एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिसका काम यही होता है कि विश्व भर में कौन कितना हथियारों पे खर्च कर रहा है इसकी रिपोर्ट निकालना। 2021 की रिपोर्ट निकल कर आ गई है, जिसमें कि भारत तीसरे नंबर पर हो गया है अगर बात करें हथियार खरीदने डिफेंस में खर्च करने के मामले में। अभी भी पहले नंबर पे यूएस ही है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है। यूएस के द्वारा 2021 में 801 बिलियन डॉलर खर्च किया गया, जबकि चीन के द्वारा 293 बिलियन डॉलर खर्च किया गया। भारत के द्वारा 76 बिलियन डॉलर खर्च किया गया और इसको तीसरे स्थान पर रखा गया। इसके बाद यूके आता है जिसने कि 67.4 बिलियन डॉलर खर्च किया है। और इसके बाद रशिया का नंबर आता है। रशिया उन देशों में से है जो कि ऑन पेपर डिफेंस में बहुत ही कम खर्च करता है, पर अगर इतना कम खर्च कर रहा होता तो विश्व से वो लड़ाई कैसे कर पाता। जाहिर सी बात है कि वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। वहीं चीन का भी जो नंबर दूसरा है वो भी इससे अलग ही खर्च कर रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि चीन भी बहुत सी चीजें छुपा कर रखता है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर चीन के असली डेटा निकल कर आए तो वो लगभग यूएस के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि यूएस से तेज तरक्की उसकी नेवी कर रही है। बात कर लेते हैं एएमसीए की। एएमसीए के लिए कहा जा रहा है कि जब ये बन जाएगा 2026 में कहा जा रहा है कि रोल आउट किया जाएगा और एचएएल के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ये तो क्लियर है सबको, पर मैक्सिमम एयरक्राफ्ट एचएएल नहीं बनाएगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा जिसमें कि 3 प्राइवेट कंपनियां होंगी जिनको कि अलग अलग कार्य सौंपे जाएंगे। इसमें एडीए और एचएएल भी शामिल होंगी। इनका बड़ा शेयर तो होगा पर ये निर्माण इसका नहीं करेंगी। एडीए आपको पता है कि इसका डिजाइन बना रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। एचएएल का काम ये होगा कि शुरुआती 5 एयरक्राफ्ट होंगे उसको बनाएगा, जो कि पर एयरक्राफ्ट 900 करोड़ रुपए का बनेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां इस कंसोर्टियम का भाग होंगी मैक्सिमम कार्य उनके द्वारा ही किया जाएगा, प्रोडक्शन उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 140 एयरक्राफ्ट तक प्रोडक्शन इन कंपनियों से करवाया जाएगा और इनको ये एश्योरिटी दी जाएगी कि इतने एयरक्राफ्ट आपसे खरीदने ही खरीदने हैं, क्योंकि ये कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का? एक नई फैसिलिटी एएमसीए एयरक्राफ्ट के लिए डाली जाएगी, जो कि कहा जा रहा है कि कोयंबटूर में डाली जा सकती है और वहीं पर इसका निर्माण होगा। एचएएल का एक्सटेंशन ये नहीं होगा, ये अलग से एक प्राइवेट कंपनी डाली जाएगी जो कि कंसोर्टियम का भाग होगी। मेरे दोस्त मुझे हमेशा रमी खेलने के लिए बोलते रहते हैं। मैं उनके साथ जब रमी खेलता तो कई दिनों खेलने के बाद मैं उनसे बोर हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन रमी खेलना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं ऑक्ट्रो प्ले रमी पर खेलता हूं और तब से मैं इसी पर खेल रहा हूं। ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही सेफ ऐप है। रुको मैं इसका यूआई आपको दिखाता हूं। ये देखो कितना स्मूथ और कितना सिंपल है, किसी भी जगह ये रुकेगा नहीं, आसानी से इस पर आप खेल सकते हैं और इसमें आप पैसे भी जीत सकते हो और इसको आसानी से विड्रॉल भी कर सकते हो। अपने पहले डिपॉजिट पे आपको 200% का बोनस प्राप्त होगा और 10% का इंस्टेंट कैश प्राप्त होगा, जो कि अप टू 130 रुपए तक है। ये आपको रजिस्ट्रेशन पे ही प्राप्त हो जाएगा जब आप गेम खेलते रहेंगे। सही बताऊं तो ये दूसरे रमी ऐप से काफी ट्रांसपेरेंट ऑफर है और मैं इस पर कभी भी बोर नहीं होता हूं। हर वीक इसमें एक्साइटिंग टूर्नामेंट होते हैं जिनको मैं खेलकर इनका आनंद उठाता हूं। यहाँ पर फ्री और कैश वाले दोनों प्रकार के टूर्नामेंट चलते रहते हैं। तो है ना कमाल का? तो सोचो मत, ऑक्ट्रो प्ले रमी को अभी डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। Play responsibly and at your own risk. The games involve an element of financial risk and may be addictive. बात कर लेते हैं एमआरएफए की, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। 114 की संख्या में चाहिए, आप सभी को पता है, जिसके तहत हम लोग एक कयास लगा रहे थे कि राफेल को हो सकता है फिर से चुन लिया जाए। तो इसके लिए कुछ अपडेट निकल कर आई है। एयरफोर्स ये चाहती है भारत में इसका निर्माण तो किया जाए, पर इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह नहीं बल्कि बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तौर पर खरीदा जाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होता यह है कि भारतीय कंपनी और विदेश की कंपनी आपस में सहयोग करती है और तब उसके बाद एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है या सिमिलर प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है जिसको भारत के लिए ही बनाया जाता है और देशी कंपनियों के द्वारा इसको बनाया जाता है। इस प्रकार का जो प्रोक्योरमेंट है वो हम लोग सबमरीन में देख रहे हैं, इसके अलावा नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में भी देख रहे हैं, पर दोनों ही फेल दिख रहा है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। अभी तक ना सबमरीन फाइनल हो पाए हैं और ना ही नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल हो पाया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो नेगेटिव लिस्ट आई थी जिसमें कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर करना, इंपोर्ट करना बैन कर दिया गया है। अब इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो एचएएल से ही ढूंढा जा रहा है। तो इसी तरह से मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए इसको सबसे सक्सेसफुल मॉडल
बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तौर पर खरीदा जा सकता है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है टाटा एयरबस की जो पार्टनरशिप निकलकर सामने आई है, जिसमें C295 एयरक्राफ्ट बनाने हैं, उसी मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है और इससे क्लियर हो जाएगा कि अगर राफेल या उस जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट भारत चुनता है तो इसका HAL में निर्माण तो नहीं किया जाएगा, प्राइवेट पार्टनर्स को ही ढूंढा जाएगा। एयरफोर्स का तो अभी तक यही मन है। बात कर लेते हैं FGFA की, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि लगभग 4 साल पहले निरस्त कर दिया गया। जिनको पता हो उसमें यह था कि भारत के द्वारा रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का डिजाइन प्राप्त किया जाएगा और भारत की संस्था के द्वारा इस पर और ज्यादा काम करने के बाद HAL इसका निर्माण करेगी। अब इसकी कुछ और डिटेल निकलकर सामने आ गई हैं कि क्यों भारत ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट किया था $2 बिलियन देने के बावजूद। कहा जा रहा है कि रशिया भारत को ठगने का प्रयास कर रहा था। कैसा ठगी? एक्चुअल में पहले HAL के द्वारा इसका 25% वर्क शेयर करना था, मतलब रशिया इसको डेवलप करने के बाद 25% इसका डिजाइन हमें बेच देगा, हमें दे देगा, और जिसके लिए हम उसको पैसे दे रहे होंगे, इस प्रोग्राम में पैसे लगा रहे होंगे। पर रशिया ने बाद में इसके लिए मना कर दिया और इसको कम करने का प्रयास किया। जो नेगोशिएटर थे उनके द्वारा यह समझा गया कि जिस प्रकार से Su-30 MKI में रशिया ने हमें ठगा है, उसी प्रकार की ठगी का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। Su-30 MKI में किस प्रकार का ठगी हुई है? एक्चुअल में आपको पता है कि रशियन एयरक्राफ्ट था, पर जिसको भारत अपने मुताबिक डेवलप करना चाहता था। अपनी जो चीजें हमें, जैसे कि फायर कंट्रोल रडार अलग से लगाना था, हमें उन मिसाइलों का इस्तेमाल करना था जो कि हम इजराइल से खरीद रहे हैं, एवियोनिक्स डिफरेंट था। तो रशिया ने कहा कि ठीक है, हाँ इसमें लगाया जा सकता है, पर आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे हम लोग दिए, तो कुछ नए डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, पर ऐसे और भी डेवलपमेंट इसमें थे जिसने कि रशिया हमसे वादा किया था पर इसको नहीं किया। उसी प्रकार की वादा खिलाफी का FGFA में भी अंदेशा जताया जा रहा था, इसलिए भारत ने इससे बैकआउट कर लिया। जानकारों का यह कहना है कि रशिया के द्वारा भारतीय पैसों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि वो विदेशों में बेच सके वैसा डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को रॉयल्टी भी प्राप्त नहीं होती, ना ही वो हमें कोई सोर्स कोड दे रहे थे, कंप्यूटर सोर्स कोड भी नहीं दे रहे थे, जिससे कि हम उस एयरक्राफ्ट का आगे चल के अपग्रेडेशन नहीं कर पाते। अगर अपग्रेडेशन करना होता तो हमें रशियन का मुंह ताकना पड़ता, उनके ऑफिशियल्स के द्वारा ही, उनकी परमिशन के द्वारा ही इसका अपग्रेडेशन किया था। तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को या उसकी टेक्नोलॉजी लेने का क्या फायदा, इसलिए भारत के द्वारा इससे बैकआउट कर लिया गया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और उसके एजुकेशन सिस्टम की। आपको पता है कि कश्मीर के कुछ छात्र पाकिस्तान पढ़ने चले जाते हैं और पाकिस्तान पढ़ने क्या, वो रेडिकलाइज होकर आते हैं और भारत में आतंकवादी घटनाएं करते हैं। इसका उदाहरण अभी कल परसों में भी हम लोग को मिल गया है। भारत ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है, UGC और AICTE ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से पढ़ाई कर आया होगा, भारतीय या विदेश में रहने वाला भारतीय, जो भी पाकिस्तान से पढ़ाई कर आया हुआ, उसको भारत में नौकरी करने के लिए और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आगे कोई भी उसके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के द्वारा क्या कहा गया है कि ये जो UGC और AICTE ने कहा है, ये बहुत ही गलत करा है और उन छात्रों को जो कि पाकिस्तान की अच्छी शिक्षा व्यवस्था से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। तो पाकिस्तान में अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।